भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्टर के आदेश को नहीं मानते कर्मचारी बिना हेलमेट के पहुंचे कलेक्ट्रेट, ट्रैफिक पुलिस ने किया जुर्माना। जश्न ईद मिलादुन्नबी की एक दिन पूर्व निकाली गई बाइक रैली। दमोह कलेक्टर ने जन सुनवाई में की आवेदनों पर सुनवाई। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगातार शासकीय कर्मचारियों को समय पर आने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। लगातार उनकी ऑनलाइन उपस्थिति हो रही है, जिसके चलते अब शासकीय कार्यालयों में कर्मचारी नजर आने लगे हैं। वहीं उनके द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। जो भी शासकीय कर्मचारी हो हेलमेट लगाकर ही शासकीय कार्यालय में प्रवेश करेंगे, ऐसा उनका आदेश भी है और निर्देश भी है। लगातार जो बाइक लेकर या फिर अन्य स्कूटी आदि गाड़ियों को लेकर आते हैं, टू व्हीलर लेकर आते हैं, उन्हें हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन कर्मचारियों को शायद ये बात नागवार गुजरी है। पहले लोगों को हिदायत दी गई थी, समझाइश दी गई थी, और आज सुबह से ट्रैफिक पुलिस दमोह के द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर चेकिंग की गई और एक के बाद एक चालान भी काटे गए। काफी बड़ी संख्या में आज चालान काटे गए हैं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों का मानना था कि एक दिन की चेकिंग के बाद दूसरी बार चेकिंग नहीं होगी। दमोह कलेक्टर दोबारा ट्रैफिक पुलिस को नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हुआ वही जो लोगों ने नहीं सोचा था। सुबह से चेकिंग प्रारंभ हो गई। बस फिर क्या था, एक के बाद एक लोगों के चालान भी कटे, चाहे नगर पालिका के कर्मचारी हों, चाहे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी। यहाँ पर जो भी पहुंचा बिना हेलमेट के पहुंचा और उसको चालान की राशि जमा करनी पड़ी। इस बार किसी की नहीं सुनी गई, ना ही किसी से बात की गई। सीधे चालान कटवाओ और कलेक्ट्रेट के अंदर जाओ। आइए हम आपको दिखा देते हैं। जी सर, बताइए भाई, चालान की कार्रवाई की जा रही है। आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज जो भी कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट के प्रवेश कर रहे थे, उन पर आज चालानी कार्रवाई की गई। लगभग 10 से 12 अधिकारी कर्मचारियों की चालानी कार्रवाई की है। इसके पूर्व में लगातार 3 दिवस तक समझाइश दी गई थी कलेक्ट्रेट परिसर में कि जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं 2 पहिया वाहन पे बिना हेलमेट के अगर आ रहे हैं तो हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, और अगर 4 पहिया में तो सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। इसी तारतम्य में आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में आज 2 पहिया वाहन में बिना हेलमेट कलेक्ट्रेट परिसर में पेश करने वालों पर चालान कार्रवाई। सर, कितने चालान काटे? लगभग 12 चालान 2 पहिया वाहन जो भी बिना हेलमेट के पेश कर रहे थे की गई। शासकीय कर्मचारी अपने मुखिया का आदेश नहीं मानते। ये काफी बड़ी बात है कि काफी बड़ी संख्या में आज लोगों के चालान कटे हैं। शासकीय कर्मचारियों के चालान थे जो बिना हेलमेट के कार्यालय पहुंचे हैं।
इनको तो दमोह कलेक्टर की बात अक्षर से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हेलमेट लगा रहे हैं तो अपनी जान की सुरक्षा के लिए, न कि दमोह कलेक्टर के लिए। बावजूद इसके दमोह कलेक्टर की अपील की ये हवा निकाल रहे हैं, उसे हवा में उड़ा रहे हैं। ये काफी दुखद है, देखने लायक होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज, दमोह जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में काफी अनियमितताएं इस समय चल रही हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो रक्तदान करने आते हैं उन्हें पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं होता। सरकारी नियम बताया जाता है कि जो ब्लड डोनेट करता है, रक्तदान करता है, उसके लिए 25 रुपए की राशि निर्धारित है, जिसके अंतर्गत कॉफी, रोटी, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जिला अस्पताल में ऐसा नहीं है। आमतौर पर जो यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं मिलती। बीती रात ऐसे ही रक्तदान करने वाले लोगों से हमने पूछा कि आपके द्वारा रक्तदान किया गया है, इसके बाद क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कोई पानी के लिए नहीं पहुंचता और अगर पानी मांगा जाए तो पानी भी उपलब्ध नहीं है। काफी बड़ी विडंबनाएं हैं कि लोग यहाँ पर रक्तदान करते हैं, दूसरे के लिए जीवन बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन का ये जो मेडिकल यूनिट है, यहाँ पर काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि बिल तो बनता है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं ब्लड डोनेट करने वाले युवा, आइए उनसे जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय व्यास, कहाँ के रहने वाले? सैमरा चक्का। आज का के लिए यहाँ आए थे? आज यहाँ खून लिया है, जरूरत थी हमें, यहाँ थी जौन मिला, फिर हमने अपना बदल दिया। यहाँ कोई व्यवस्था मिली आपको? पानी, कॉफी कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पैसा तो आता है सरकार से? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? रास्ता दुरुस्त हो गया। व्यवस्था होनी चाहिए सर, व्यवस्था होनी चाहिए, चाय मिले, कॉफी मिले। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कभी रक्तदान किया जाता हो। प्रतिदिन बताया जाता है कि जब भी किसी को जरूरत होती है तो लोग रक्तदान करने आते हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने आते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं रखा जाता। एक व्यक्ति जो यहाँ पर एक बच्चे को रक्तदान करने के लिए आया था, उसे अचानक से चक्कर आने लगे, पानी मांगा तो नहीं मिला। काफी बड़ी बात है, जिला अस्पताल में पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता रक्तदाता के लिए। भैया क्या नाम है आपका? दीपक जाटव। आज काय के लिए यहाँ आए थे? यहाँ ब्लड देने आए थे बच्चे को। यहाँ क्या व्यवस्थाएं मिली हैं आपको? व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी मांगा था तो पानी भी नहीं है यहाँ पे, और ब्लड देने के बाद कुछ मिला ही नहीं। कॉफी, चाय? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला ना। इससे पैसा तो आता है सरकार से? पैसा आता तो अब उनको पता होगा कहाँ जा रहा है, अधिकारी के यहीं जा रहा होगा। क्या चाहते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, कलेक्टर महोदय से निवेदन है। ब्लड दिलाने आए थे, क्या किस? आज जो हमने ब्लड बैंक में अनियमितताएं देखी, जैसे कि कोई डोनेटर आता है ब्लड दान करने के लिए, हमारी समाज के बहुत से, हर समाज में शुभचिंतक हैं जो गरीब लोगों को, जिनको ज़रूरत है, उन सभी के लिए ब्लड दान करते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि जब हमारे भाई एक छोटी बच्चे के लिए ब्लड देने के लिए आए, तो जो सरकार से नियमानुसार प्रत्येक जो रक्तदान करने आता है, प्रत्येक डोनेटर पर 25 रुपये का बजट के 25 रुपये में उसको कॉफ़ी, रोटी और पानी की व्यवस्थाएं की जाती है कि जो भी दान करता है वो 25 रुपये उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन यहाँ पर देखा, जब ये दान ब्लड दे रहे थे तो इनको चक्कर आने लगे बीच में। इन्होंने पानी मांगा तो यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं नहीं। और जब यहाँ पे कर्मचारियों से पूछा
जो यहाँ पे कार्यरत हैं, तो उन्होंने बताया कि भैया पहले यहाँ पे टूटी आती थी, 7 महीने से वो भी बंद है। जो यहाँ का जिला अस्पताल का जो जितना भी यहाँ का अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा पूरा पैसा जो भी है 7 महीने से गुल हो रहा। क्या चाहते हैं अब? हम यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी से, अनियमितताएं हो रही हैं, एक बार नहीं, माननीय कलेक्टर महोदय जी कई बार यहाँ का सर्वे कर चुके हैं, माननीय विधायक जी भी यहाँ का कई बार सर्वे कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही क्यों होती है? मेरा जिला कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि इन पर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो भीम आर्मी के द्वारा और सर्व समाज के द्वारा जो लोग दान करते हैं रक्तदान, उन सभी के द्वारा मैं उग्र आंदोलन करूंगा और जितने भी ये भ्रष्ट कर्मचारी हैं इन सभी को सस्पेंड कराने का कार्य करूंगा। देखने लायक होगा कब तक व्यवस्थाओं में सुधार होता है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दमोह। पथरिया फाटक वार्ड नंबर 6 में रहने वाले एक व्यक्ति का बीती रात मकान गिर गया। बताया जाता है मकान काफी पुराना था, बारिश लगातार हो रही है और बारिश के कहर के चलते ये मकान जो है गिर गया। अब पीड़ित परिवार के पास मलबा उठाने तक का पैसा नहीं है, मकान बनवाना तो दूर की बात है। ऐसे में वे सरकार से चाहते हैं कि सरकार इतनी मदद कर दे ताकि उनके सिर से छत अलग ना हो। उन्हें दूसरे के यहाँ किराए से रहना पड़ेगा, जो काफ़ी महंगा पड़ेगा। सरकार से उनकी उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद कर दे। गृहस्थी का सामान भी दब गया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। नाम है आपका? मेरा नाम मबलू है। किस जगह रहते हैं? यहाँ पर पटना में से क्या हो गया है? मेरा घर गिर गया। मैं क्या करूँ, अकेले घर में बंदा रहता हूँ, बस सिर्फ उसके लिए। और मैं क्या कर सकूँ, मेरा जी ये कि मेरा मुआवजा मिल जाए, कहीं और बच जाऊँ, फिर अपने घर में रहना चाहूँ। मैं क्या इससे कितने का नुकसान हो गया है तुम्हारा? मेरा बहुत नुकसान हुआ सर। क्या चाहते हो आप? मैं क्या कर दूँ, मैं अंदर क्या देख सकता, अंदर जाऊँगा मैं क्या कर दूँगा। मैं क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ अभी सोने से कलेक्टर ये सोचना चाहता हूँ कि मेरा जो है मुझे दे दें और मुझे जो घर खाना पीना जो मिल जाए, जहाँ भी जो सप्लाई मिल जाए, बस मुझे इससे आप कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो बनता है मुझे मिलना चाहिए, बस मुआवजा चाहिए आपको? मुझे संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया के खेजरा महेश के लोग दमोह पहुंचे। उनका कहना है कि आजादी के बाद एक बार यहाँ पर गिट्टी की रोड बनी थी, वह भी खत्म हो चुकी है। 4 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर कोई सड़क नहीं है। बारिश के मौसम में लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। जनप्रतिनिधि उदासीन है, कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने इनका ध्यान नहीं रखा। आज ये कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क की मांग उनके द्वारा की गई। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? ये मेरा नाम कैलाश राय है। मैं ग्राम खेजरा महेश तहसील पथरिया से आया हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? सर, हम लोगों की समस्या ये है कि हमारा एक छोटा सा गांव है, 50 साल से बसा हुआ है, लेकिन आज तक रोड कनेक्ट भी पक्की रोड नहीं डामलीकरण की हमारे पास। एक बड़ी मुश्किल से रोड बन पाई थी, मुर्मीकरण की कच्ची रोड थी वो, जो कुछ 2-4 साल तक तो चली है, लेकिन अब उसकी कंडीशन ये हो गई है कि एक एक गड्ढा 15-15, 20-20 फुट का बन चुका है। अभी एक ही रोड है, कनेक्टिविटी है, स्कूल भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पर सारे बच्चे लोग आते हैं। कोई भी बच्चा पैदल तो छोड़ो, साइकिल से भी वहाँ से निकलना पसंद नहीं करता, ना निकल पाता है।
और अब हमारी मांग यही है कि सर से कि कोशिश 3-4 बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला। लेकिन चाहते हैं कि सर से कि अब हमारी रामईतरा का रोड का कार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि शायद आपकी रोड को जुड़वा दिया जाएगा, लेकिन कब जुड़वा दिया जाएगा इसका कोई आश्वासन अभी तक हम लोग को नहीं मिला। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? गोपेश राय, हमारे गांव का नाम कहरिया महल। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारे यहाँ पक्की सड़क कहीं से है नहीं, आने जाने के जैसे किसी को अस्पताल जाना है, कुछ रात को गंभीर बीमारी हो जाए तो वहाँ से निकलने के लिए बहुत सी समस्याएं आती हैं। मतलब एक छोटी सी कच्ची सड़क है ककरा के लिए, तो वो भी अभी बरसात में बिल्कुल हाल मतलब गंभीर से हो गई है। न एक हरदवाई रोड है, उसमें एक पुलिया है, वो आ जाती है। मतलब रात को कोई समस्या आ जाए तो कहीं आने जाने के लिए नहीं, और निकलने के लिए कुछ है ही नहीं। और बच्चे जाते हैं तो बच्चे भी परेशान हैं, 8 दिन में 2 दिन जा पाते, पानी गिरता उस दिन गड्ढे भरे रहते तो जा ही नहीं पाते। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि उसको पक्की सड़क में किया जाए, पक्की सड़क हो जाए, अभी कुछ बरसात के लिए कुछ मुहिमीकरण हो जाए। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दफा। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा जन सुनवाई की जाती है। आज 212 आवेदनों पर जन सुनवाई की गई। खास बात यह है कि एक दिव्यांग यहां पर पहुंचा, लोग उसे उठाकर लेकर आए, जिसके पास ना तो ट्राईसाइकिल थी ना ही कोई अन्य व्यवस्था है, जिसके चलते उसकी पेंशन और ट्राईसाइकिल की बात जो है दमोह कलेक्टर के द्वारा की गई और उसे उपलब्ध कराने की बात भी कही गई। क्या कहता है पीड़ित, आइए आपको सुनाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। कहाँ के रहने वाले हो? मोहरे। क्या समस्या है आपकी? हम चल नहीं पा रहे सर, ना उठा क्या चाहते हैं आप? रिक्शा रिक्शा चाहे कुछ पेंशन मिल जाए। क्या हो गया था आपके चल नहीं पाते? छत से गिर गए थे घर पे। कितने साल पहले? और अगली संक्रांति जो एक निकल गई, उस संक्रांति को गिर गए 8 तारीख। इसलिए आज कलेक्टर साहब के पास आए। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। दमोह के नरसिंहगढ़ में एक युवक टावर के ऊपर चढ़ गया था। बताया जाता है कुछ निजी समस्याएं भी थी, कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी थी। लगभग 6 घंटे के बाद युवक टावर से नीचे उतरा तो अधिकारियों ने राहत भरी सांस ली। एसडीएम निकेत चौरसिया, तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। उससे फोन पर बात भी की जा रही थी, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। काफी मशक्कत के बाद वह नीचे उतरा। अब उससे बात की गई, उसकी समस्याओं को लेकर काम किया जाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या टावर पर चढ़े। आज जैसे ही सुबह सूचना मिली कि ये हेमंत चक्रवर्ती पिता रामदयाल चक्रवर्ती जो एक मोबाइल टावर पे चढ़े हुए थे, इनकी कुछ मांगें थी, क्योंकि कोई इनकी दुकान के पास कोई गेट लगा हुआ था, उसको छटवाना चाह रहे थे। और पीएम आवास कुटीर के संबंध में, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में और बिजली बिल से वो असंतुष्ट थे। इसके लिए अभी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हैं वो भी यहाँ उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि इनकी कुटीर स्वीकृत हो गई है और 2-3 दिवस में इनके कुटीर के जो प्रथम किस्त है वो इनकी स्वीकृत हो जाएगी। 22 को बोल दिया गया है कि पेड़ को देख लें, यदि वो उसकी छटाई करवा दें, जिससे इनके जीवन यापन में या दुकान में दिक्कत ना हो। साथ ही
चूँकि ये ऑलरेडी गरीबी रेखा का इनके पास कार्ड है और एक एक्सीडेंट में इनको जो है आयुष्मान कार्ड का ये लाभ ले चुके हैं 5 लाख रुपये तक की सहायता। तो कहा गया है कि यदि और कोई दिक्कत है तो आपको जिला अस्पताल में दिखा के यदि कहीं आवश्यकता होगी कहीं भेजने की तो उसका भी प्रावधान, उसका भी जो है सहायता दी जाएगी। साथ ही जो इनकी एक दीवार वगैरह की समस्या है उसका भी समाधान करा दिया गया है। अभी और इसके अलावा जो है विभाग वाले उनके घर जाएंगे, चेक कर लेंगे, जो भी यदि बिल का अनुचित रूप से ज़्यादा है तो उसको समायोजन करेंगे। ना उसके बाद ही बात करना, जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे ना मैं कोई कदम उठाने वाला नहीं, सिर्फ पेट साथ में बस। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। दमोहटा मार्ग पर बीती रात एक अर्टिगा कार ने एक टू व्हीलर में टक्कर मार दी। बताया जाता है इस घटना में एक युवक जो कि बिजौरी पाठक का रहने वाला था, इसका नाम छत्रपाल लोधी था, उसकी मौत हो गई है। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। खास बात यह, टक्कर के बाद अचानक से इस टू व्हीलर में आग लग गई। आग लगने के साथ ही टू व्हीलर जलकर खाक हो गई है। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। बताया जाता है कार चालक कार को खड़ा करके मौके से फरार हो गया है। पुलिस के द्वारा कार को जब्त किया जा रहा है, आगे की कार्यवाही जारी है। वहीं बाइक में आग लगी है, इसके बाद बाइक जलकर खाक हो गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई आयोजित की गई। 212 आवेदन आज प्रस्तुत किए गए। मौसम की खराबी के चलते आज आवेदनों की संख्या कुछ कम रही। त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, नहीं तो यह संख्या जो है वो 300 के पार निकल जाती है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा ये जन सुनवाई की गई है। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहे। आवेदकों के द्वारा आवेदन सौंपे गए। संबंधित विभाग को ये आवेदन दिए जाते हैं ताकि समय सीमा में उसका निराकरण हो सके। लक्ष्मी प्रसाद राजेश सिंह नाम है आपका, कहाँ से आए हो? भीष्म कुमार और पप्पू पटेल, मैं हृदयपुर पंचायत से आया हूँ। वहाँ एक अनियमितता हुई है ग्राम पंचायत चुनाव में, जिसमें हरिजन सीट पर एक सामान्य वर्गीय की महिला को फ्रॉड तरीके से बिठाया गया है, जिसका जाति प्रमाण पत्र न लगाते हुए स्टाम्प पर लिख के दिया कि ये हरिजन है खटीक। महेंद्र और मंटू खटीक की पत्नी है वो, जबकि वो जाति से है पांडे, तथा उसका पांडे है।
तो प्रदीप पांडे की बेटी है वो, दीपशिखा पांडे उसका नाम है। और ऐसी अनियमितताओं से पंचायत चल रही है और दबंगई से पंचायत चल रही है। जहाँ जो समझ में आता है वो कार्य किया जाता है, कोई जनता बोल नहीं सकती है। तो उस संबंध में मैं आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आया हूँ कि सर इसका निराकरण किया जाए। 3000 हरिजनों का हिस्सा आज छीन लिया है 4 साल पहले, उसमें कोई बोल नहीं सकता, गरीब लोग हैं वो। तो इसका कलेक्टर महोदय से अपन चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द निराकरण करें, वो कार्रवाई हो उस पर। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दबाव। जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दमोह के मुर्शिद बाबा मैदान में इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस वर्ष जश्न ईद मिलादुन्नबी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, 12 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही ये भी बताया गया कि इस बार जुलूस मोहम्मदी कैसे निकलेगा, कहाँ कहाँ इसका रूट रहेगा और क्या खास रहा इस बार, इसकी भी जानकारी दी गई। सदर जो है मोहम्मद एजाज आलम कुरैशी के द्वारा अपनी बात रखी गई। इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी थे उनके द्वारा भी मीडिया को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। आइए आपको दिखाते हैं। करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी की जाने से सभी लोगों को ये बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे मुर्शिदाबाद मैदान में पतन बजाई का वक्त है वो सुबह 7 बजे है। और सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि सभी लोग परचम बजाई में शामिल होकर जुलूस मोहम्मदिया को कामयाब बनाएं। परचम या ध्वजारोहण जिसको कहते हैं वो होगा और वो कार्यक्रम जलसे का प्रारंभ होगा और उसी से जलसा शुरू होकर के पूरे निर्धारित मार्गों पर, जैसे परंपरागत तौर से आप लोग सभी विदित हैं, जिन मार्गों से होकर के जुलूस जाता है उन्हीं मार्गों से होकर के भोजन का हुआ घंटाघर से होता हुआ मेन मार्गों से होता हुआ यहीं आकर 12-1 बजे के बीच में समापन की स्थिति में होगा। और यहाँ जो 60 के प्रवचन का कार्यक्रम फिर होता है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो है वो इसके अंतर्गत होता है। इस सारे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और हमारे अपने साथियों की सहयोग, ये इसमें मैं खासतौर से कहूंगा कि अभी आप लोग देखने आलम भाई से एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी 1 मिनट की जहमत होगा कि आप खड़े हो जाएं और सारे लोग किए गए हैं। ये हमारे समाज का सिस्टम है कि ये प्रोग्राम के हर साल के लिए एक किसी समाज के व्यक्ति को मुखिया निर्धारित किया जाता है और जुलूस मोहम्मदी उन्हीं की जेरी निगरानी में चलता है। और बाकी ये चाहे आपकी तरफ से मुझे हो गया, मेरी तरफ से आपको हो गया कि प्यार की महफिल सजाने जब बुलाओ आएंगे, प्यार के नगमे सुनाने जब बुलाओ आएंगे और गमजदों के बीच में हमको बुलाकर देखना, खूब हंसने और हंसाने जब बुलाओ आएंगे। साहब मैं भी चाहूंगा कि वो भी इस मुबारक मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश करें। फिर आता है तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी जवानी पे आए, इस्लाम फैला दुनिया में, तो आपने सहाबा कराम के लोगों से, अपने शिष्यों से फरमाया कि जिनकी 3 बेटियां होंगी और वो अच्छे से परवरिश देंगे और उनकी शादियां ब्याह कर देंगे अच्छे से, तो वो मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। ये मर्तबा मिला औरत का, माँ बेटियों को। और एक मर्तबा ये किया कि माँ के कदमों में स्वर्ग है, जन्नत। आका ने ही दिया बताया
ये सारी इज्जत और शोहरत, बेटियों को हिफाजत सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उन्हीं की सबके दोपहर में आज सारा आलम चल रहा है और आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के लिए, हर कौम के लिए, हर जानदार चीज के लिए आप रहमत बन के आए हैं दुनिया में, सबके लिए है। ये हम कह के सिर्फ मुसलमानों के आप नबी है पैगंबर नहीं, आपके वो तो रहमत बन गया है सारे आलम के। इसीलिए जैसे मीलाद नबी मनाया जाता है और हमारी आप सबसे शुभकामनाएं हैं। आप तो परवरदिगार अच्छे से अच्छा काम करने की तौफीक दे, आप सेहतमंद रहें। अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। यकीनन आप आसिफ के घर तशरीफ लाते हैं, गमों बाजियों ने भी चिरागा किया है या रसूल अल्लाह। शुक्रिया। हम नौजवान साथियों को इस मंच के माध्यम से और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही कहेंगे कि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको साथ कोऑपरेट करें और किसी भी प्रकार की हानि न हो, असामाजिक स्थितियों से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जुलूस का रूट है कुरैश मंडी से होते हुए जामा मस्जिद से होते हुए होदी तिराहे से गली मोहल्ला, चमक चौराहा होते हुए पानी टंकी, पठानी मोहल्ला से होते हुए बड़ा पुल, बाजार मोहल्ला और जहाँ का हृदय स्थल गंगा घर से होते हुए ताजी तिराहा से वापस पुराना थाना और फिर वापस गली मोहल्ला से समापन के लिए यहाँ मस्जिद बाबा मैदान पर आ जाएगा। लगभग ये समय 1 से 1.5 बजे के बीच समापन हो जाता है। मैं आज जश्न शहर ईद मिलादुन्नबी कमेटी की ओर से स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। चूंकि ये सरकार का जन्मदिन है और ये जलसा ये मोहम्मदी कई वर्षों से दमों की फिजा को खूबसूरत और बेहतरीन ऊंचाइयों तक ले जाता है और इन ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारे सभी शहर के नुमाइंदा जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं नुमाइंदा इसलिए कह रहा हूं कि आपके बगैर ये शहर अधूरा है। आपके बगैर सोच, आपके बगैर समझ के इस शहर का विकास नहीं हो सकता। आपकी जिस जगह भी उपस्थिति होती है निश्चित ही ये इस बात का परिचय होती है कि आने वाले समय में शहर में कुछ अच्छा होने वाला है। कि हम इस देश और दुनिया के जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनके आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के मौके पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम अपने जिस तरह के कार्यक्रम बीते वर्षों में चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी नई कमेटी ने नई जिम्मेदारियां ली हैं और उन जिम्मेदारियों के साथ जो 26 तारीख है उसको सुबह से जो मुख्य जलसा होगा, जुलूस यहाँ से शुरू होगा और शहर गश्त करेगा। हमारी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अगर कहीं हमारे बच्चों से, हमारे साथियों से कहीं कोई गलती होती है तो वो हमारे पत्रकार साथियों के साथ कमेटी को बता सकते हैं और इसमें सहयोग करें कि किस तरह का हम और अच्छा प्रोग्राम दमों में दे सकते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल इस जुलूस के माध्यम से हमें कई चौराहों पर मिलती है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे जुलूस मोहम्मदी का हिस्सा बने और साथ रहें, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करें, माफ करें और उन्हें हमें बताएं ताकि हम अगले वर्षों में और कुछ बेहतर इस समाज के लिए, इस दमों के लिए और हम सब लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए नया कुछ संदेश ले सकें। आप सब लोग यहाँ आए, आप लोगों का इस्तेमाल, धन्यवाद, शुक्रिया। सागर जिले के कड़ाकोटा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर एक दिन पहले शहर मुस्लिम कमेटी की जानिब से एक बड़ी विशाल बाइक रैली निकाली गई। धूमधाम और अकीदत के साथ ये निकाली गई रैली कोटा मोहल्ला पुराना बस स्टैंड से सरकार की आमद मरहबा के पुरजोश नारों के साथ रवाना हुई। आशिकान ए रसूल का काफिला नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा। पूरी रैली पुरअमन और शांतिपूर्ण तरीके से वापस कोटा मोहल्ला पुराने बस स्टैंड पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष
नासिर भाईजान ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 तारीख को पैगंबर मोहम्मद के यौम पैदाइश के मौके पर सुबह 9 बजे परचम कुसाई होगी। उसके बाद जलसा मोहम्मदी निकाला जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। मुस्लिम कमेटी के द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? सभी को पता है कि जश्न मिलादुन नबी का प्रोग्राम है और कल 26 तारीख को सारी दुनिया में प्यार अखलाक मोहब्बत के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। उसी के उपलक्ष्य में आज गड़ाकोटा में शहर मुस्लिम कमेटी गड़ाकोटा द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया है और ये नज़ारा आप देख रहे हैं बाइक रैली का है। सभी का बहुत जोश और खरोश है और इस त्यौहार को सभी प्यार अखलाक मोहब्बत के साथ मना रहे हैं और सारी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि प्यार अखलाक मोहब्बत से रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन्नबी की एक दिन पूर्व दमोह के हिंडोरिया में विशाल बाइक रैली निकली। शहर के मुख्य मार्गों से यह रैली गुजरी। जगह जगह इसका इस्तकबाल भी किया गया। युवाओं में खासा जोश था। युवाओं के द्वारा हर्षोल्लास के साथ ये भव्य रैली संपन्न कराई गई। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन्नबी के एक दिन पूर्व दमोह में युवाओं के द्वारा एक विशाल बाइक रैली निकली जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। युवाओं में खासा जोश नजर आया। युवाओं के द्वारा पूरे उत्साह के साथ ये रैली संपन्न कराई गई। आइए हम आपको दिखाते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna,
अब एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। एमटीईबी ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।